स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। इजराइल के एम्बेसडर जो यूएन में है, उन्होंने सीधे सीधे सवाल पूछ लिया, कितने पैसे दिए तुम लोगों ने। खैर, पाकिस्तान से ये सवाल पूछा, चाइना से सवाल पूछा, जानेंगे आखिरकार क्या बात हो रही थी। इस बीच में भारत ने यूएस में ऐसा क्या करने का प्लान बनाया है जो पड़ोसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर देखें तो ये तो पता नहीं है कि कल बैठक होगी पाकिस्तान के अंदर या नहीं होगी, और ईरान के साथ डील हो पाएगी भी कि नहीं। मैंने पहले भी कहा, इससे पहले भी कहा कि IRGC जो इनके सरकारी मिनिस्टर हैं, इनके बीच में मतभेद है। कौन लीडर है, कौन फैसले लेगा, ये किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए इस बैठक को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये बैठक होगा भी कि नहीं होगा, इसको लेकर कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को फायदे होते हुए दिख तो रहे हैं। फिलहाल एक चीज देखने को मिला कि सऊदी अरब ने पैसे दिए $3 बिलियन और पाकिस्तान ने उसमें से $2 बिलियन दे दिया यूएई को, और यूएई का कर्जा चुका दिया। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने हाई अलर्ट पर रखा है अपने इलाकों को। 10,000 पुलिस को डिप्लॉय किया गया है इस्लामाबाद में। एकदम जिस तरीके से कोरोना काल में लॉकडाउन था, कुछ वैसा ही लॉकडाउन लगाया है। यानी पाकिस्तान तैयारियां कर रहा है कि अगर आते हैं दोनों पक्ष के लोग तो यहाँ बैठक हो। हालांकि इनके जो स्पीकर हैं ईरान के, उनकी बातों से एक दुविधा दिखता है। इस आर्टिकल में द स्टेट्समैन में देख सकते हैं आप, इन्होंने कुछ बातें कही जिन बातों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दुविधा है। इन्होंने कहा कि जब बातचीत होती है तो बातचीत अलग होता है, और पहले जो पहुंचाई जाती है बात वो अलग पहुंचाई जाती है। मतलब इनडायरेक्ट तौर पर उन्होंने कहा, मध्यस्थता वाली बातचीत में कभी कभी गलत फहमियाँ पैदा हो जाती है, जैसे एसेट रिलीज के मुद्दे पर, लेकिन डायरेक्ट टॉक्स में हमने स्पष्ट आपसी समझ विकसित की। ईरान का इशारा ये है कि पाकिस्तान के जरिए हुए अप्रत्यक्ष बातचीत में संदेश गलत तरीके से पहुँचे या अलग अलग दस्तावेज दिए गए, जिससे यूएस ईरान सीज फायर प्रक्रिया में भ्रम बढ़ा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने लेबनान संबंधी मुद्दे को बाईपास करने के लिए ईरान और अमेरिका को अलग अलग सीज फायर दस्तावेज सौंपे हो सकते हैं। ईरान जोर दे रहा है कि कूटनीति में कोई समर्पण नहीं करेगा और केवल अपनी शर्तों पर ही सीज फायर करेगा। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान ये सीज फायर किस तरीके से करवा पाता है और किस तरीके से नहीं करवा पाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक खुशी भी देखी जा रही है। IMF ने भी इनके लिए पैकेज का ऐलान कर दिया है, तो जो पैसे से इनको प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी तारीफ कर रहे हैं, तो ये भी प्रॉफिट इनको होता हुआ दिख रहा है। इसी बीच ये देखने को मिल रहा है कि इनके पत्रकार हैं नजम सेठी, इन्होंने एक बड़ा इंटरव्यू दिया अजीब सा, जिसमें इन्होंने कहा कि हमने भारत को जियोपॉलिटिक्स में रिप्लेस कर दिया और ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जो भारत को करना था वो हमने किया। अब ये युद्ध समाप्त हो या न समाप्त हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। यानी इनके लिए डोनाल्ड ट्रंप का आशीर्वाद ही सब कुछ है, और क्यों ना हो, क्योंकि इसके बाद पैसे के खजाने थोड़े से खुलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या अमेरिका में हर कोई ऐसा सोचता है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, फॉक्स का ये आर्टिकल है, और इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है? इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि ट्रंप के पसंदीदा फील्ड मार्शल ये एक रेड फ्लैग भी हो सकते हैं, और इनका कहना है कि इनको लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें ट्रंप कहते हैं, लेकिन मुनीर के ईरान से कनेक्शन है। मुनीर ने पाकिस्तान की मिलिट्री एजेंसी और ISI के प्रमुख रहते हुए ईरान के IRGC के साथ गहरे संपर्क बनाए। उनके पुराने दोस्तों में शामिल थे कासिम सुलेमानी, जिसे अमेरिका ने 2020 में मारा, हौसेन सलामी, जिसे 2025 में मारा गया। रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल अहमद सईद ने फॉक्स न्यूज को कहा कि मुनीर ईरान की इंटेलिजेंस, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लीडरशिप से व्यक्तिगत समीकरण रखते हैं।
अमेरिकी विशेषज्ञ हैं बिल रोगियो। इन्होंने कहा कि ट्रंप को पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुनीर की IRGC से दोस्ती ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा खतरा है। वैसे फिलहाल ये बातें अमेरिका में कही जा रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट करता रहा, जबकि अमेरिका को दोस्त कहता रहा। इसी तरह से मुनीर की IRGC की पुरानी दोस्ती US के लिए वही पुराना खतरा दोहरा रही। इतिहास बताता है कि पाक आर्मी चीफ अक्सर US के साथ सतही दोस्ती रखते हैं, लेकिन गुप्त रूप से ईरान, चीन या तालिबान जैसे ताकतों से लिंक बनाए रखते हैं। 1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के समय पाकिस्तान ने US सऊदी मदद से मुजाहिदीन तैयार किए, लेकिन बाद में वही ताकतें US के खिलाफ हो गई। ट्रंप मुनीर पर भरोसा कर रहे हैं और ये अमेरिकी इंटेलिजेंस को डर लग रहा है कि मुनीर ईरान का दोस्त ज्यादा है। खैर, अब जो भी हो, फिलहाल के लिए एक चीज और देखने को मिल रहा है, भारत की बात। तो भारत ने पाकिस्तान के इस मंसूबे पर थोड़ा पानी फेरा है और पानी फेरने के लिए भारत ने 22 अप्रैल 2026 को अमेरिका में आतंकवाद विरोधी प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। भारतीय दूतावास वाशिंगटन में कैपिटल हिल पर डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। ये प्रदर्शनी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पहली वर्षगांठ पे हो रहा है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य है आतंकी नेटवर्क और हमलों को उजागर करना, दुनिया भर के प्रमुख आतंकी हमलों की मानवीय पीड़ा दिखाना, अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य और नीति निर्माताओं को भारत का संदेश देना कि पाकिस्तान आधारित आतंकवाद अभी भी सक्रिय है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत के अमेरिकी राजदूत विनय क्वात्रा करेंगे। ये घटना ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान खुद को US ईरान संघर्ष में शांति का साधक बता रहा है। वैसे सबसे बड़ी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं और उससे ज्यादा इजराइल क्या सोचता है। इजराइल के प्रतिनिधि जो UN में हैं, उन्होंने एक बयान दिया UN में। उन्होंने सीधे सीधे सवाल किया। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे डील हुई है, तभी तो इनके जहाज पार हो पा रहे हैं। अगर पर्दे के पीछे डील नहीं होती तो ऐसा नहीं हो पाता। उन्होंने सीधे पूछा ईरान को कितनी कीमत दी है। इजरायली राजदूत ने सीधे तौर पर फ्रांस के राजदूत बोनफोन से पूछा कि 3 अप्रैल को अन्य जहाजों के रोके जाने के बावजूद फ्रांसीसी जहाज कैसे गुजर गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपने ईरान को कितने पैसे दिए, वो चेक दिखाइए। राजदूत ने आरोप लगाया कि कूटनीतिक मर्यादाओं के पीछे छिपकर ईरान के साथ सीक्रेट वित्तीय लेन देन किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। उन्होंने UN में चीनी प्रतिनिधि राजदूत कोंग, पाकिस्तानी प्रतिनिधि राजदूत अहमद से भी कड़े सवाल पूछे। इजरायली राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान ने तो स्वीकार किया है कि एक डील हुई है, तो फिर उस डील के बारे में सबको साझा क्यों नहीं करते। उन्होंने चीन से भी समझौते के बारे में पूछा, जिसके तहत उसके जहाज सुरक्षित निकल रहे हैं। इन सवालों पर दोनों देशों की चुप्पी ने कई संदेह पैदा कर दिया है। राजदूत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ दुनिया भर के जहाज रोके जा रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ देश नियमों को ताक पर रखकर सीक्रेट डील कर रहे हैं। उन्होंने इसे सुरक्षा परिषद की बड़ी विफलता कही। इजराइल का कहना है कि इस तरह के समझौते से ईरानी शासन को बढ़ावा मिल रहा है, जो क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरनाक है। वैसे इजरायली राजदूत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद करने का ऐलान हुआ है। अब देखना होगा कल ये बैठक हो पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।